नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। भारत की बुरी तरह हार हुई और जब हार हुई तो पाकिस्तान के अंदर ये जो गृह मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये इस्लाम की जीत है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब क्रिकेट मैच इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है, या इस्लाम जो है क्रिकेट मैच में कन्वर्ट हो गया है। तो पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर सब 85% 90% मुस्लिम निवास करते हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये इस्लाम की जीत है। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि क्रिकेट नहीं होकर इस्लाम में परिवर्तन हो गया है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराता है तो इस्लाम की जीत मानी जाती है। मैंने इस्लाम के अंदर ये भी अध्याय चल रहा था। तो आपकी देखिए मानसिकता कितनी खराब है वहाँ की, और भारत के प्रति कितनी गंदी और गिरी हुई और घिनौनी हरकत है पाकिस्तान की। एक चीज और बताना चाहूंगा, भारत का जो गद्दार है ओवीसी, मैं बताना चाहूंगा जो हैदराबाद का सांसद है, जब उससे पूछा गया कि देशद्रोही क्या होता है, और भारत के अंदर बैठकर जम्मू कश्मीर में और यूपी के अंदर जैसे ही पाकिस्तान जीतती है वैसे ही पाकिस्तान के झंडा लहराया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद गाया जाता है, राष्ट्रीय गान जो पाकिस्तान का होता है उसे गाया जाता है, और कॉकटेल और दारू की जो पार्टी होती है वो धूम धमाके से मनाई जाती है भारत में बैठकर। किस तरीके से वो वीडियो रिलीज हुआ है, भारत में बैठकर ही भारत की नींव खोदने वाले ये गद्दार लोग जो है, देशद्रोही है, उसका समर्थन करने वाला ओबीसी। जब ओबीसी से पूछा जाता है कि इन्होंने ये सा काम किया और यूपीआई जो है लागू की गई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कि बेल नहीं मिलती है और उसको उठाकर सीधा देशद्रोही के नाम पर उसको जेल में फेंक दिया जाता है जो देशद्रोही होता है। तो ओबीसी बोलते हैं कि वो नादान लोग हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया है वो लोग नादान है और उनका खुलकर समर्थन कर रहा है। तो यानी कि देखिए कितनी गंदी और घिनौनी हरकत है, ओबीसी खुद ये बात बोल रहा है। तो सोचने की बात है कि भाई ओवीसी की बात लाखों लोग फॉलोवर है उनके, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात बोलकर किस तरीके से एक तरह से ये मान लिया है कि इस्लाम और क्रिकेट मैच अगर पाकिस्तान जीतता है, जैसा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि ये इस्लाम की जीत है और क्रिकेट मैच को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, इस्लाम का एक अध्याय क्रिकेट मैच भी है। तो किस तरीके से ओबीसी भी इनडायरेक्टली जो है क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीतने पर वो इस्लाम के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और मुंह से खड़ा है मगर उनकी आत्मा और दिल जो है पाकिस्तान में बसती है। किस तरीके से जब उनसे ये पूछा गया कि चलिए देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही का क्या मतलब होता है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, तो उनसे जब पूछा गया तो वो गोल मटोल बात को करते हुए देशद्रोही की बात नहीं बता पाए। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद गद्दार है, उसकी कौम गद्दार है। मैं बताना चाहूंगा पूरे मुसलमान गद्दार नहीं है भारत में, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बहुत गद्दार है, गद्दारों की श्रेणी में है, जो कि खुद जो है हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान का बजाते हैं। कैसे मुसलमान इस देश के अंदर पल रहे हैं, किस तरीके से भारत के टुकड़ों पर पल रहा है। जब ओबीसी से ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर अगर जीत होती है तो उन्होंने कहा कि खुशियां मना सकते हैं, माने खुशियां मना सकते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग होंगे। तो भैया पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में बसकर हिंदुस्तान में ही आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं, आतंकवादियों की हरकत कर रहे हैं, चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं और हिंदुओं का और हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और ओवैसी जो है उन आतंकवादियों के साथ है और उन्हें आतंकवाद मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है और उसमें कोई मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लड़का या आदमी या औरत आ जाती है तो वो सीधा दूसरा उदाहरण देने लगता है कि हिंदुस्तान में तो ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान एक निरपक्ष है। तीसरी बात यह है कि वो ओवैसी ये बात बोलना चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वो कोई भी आदमी हिंदुस्तान में आकर बस सकता है, कहीं से भी आकर, भले वो मुसलमान हो, आतंकवादी हो या कोई हो। तो हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है जो कोई भी आके यहाँ पर बस सकता है, क्योंकि ओवैसी ने कई ऐसी बातें कही है, कई तरह की ऐसी उसकी मानसिकता है, और यही मानसिकता जो है जो उसको फॉलोवर है वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
ओबीसी की पार्टी की, तो आपने देख ही लिया है, 15 मिनट में पुलिस हटा दो, हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को कत्लेआम कर देंगे, सरेआम कर देंगे। नहीं क्या इस तरह की जो भाषा बोलने वाले जो पार्टी है वो किस तरीके से देश में देश की नींव खोद रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जब उससे पूछा जाता है सबसे बड़ा सवाल, देशद्रोही क्या होता है, देश का गद्दार कौन होता है, तो ओबीसी के जो है मुंह में दही जम जाती है, मुंह में लकवा लग जाता है। किस तरीके से उसके मुंह के अंदर जो है और उसके चेहरा देखने लायक रहता है कि वो बता नहीं पाता है, और उस समय वो कानून का दायरा और कानून की किताब खोलकर बैठ जाता है। तो देखिए एक तरह की जो ये सोच है, जो ये ओबीसी के अंदर और मुस्लिम समुदाय, देखिए मैं बताना चाहूँगा सब मुस्लिम समुदाय जो है, मैं फिर बताना चाहूँगा, ओबीसी के साथ नहीं खड़े हैं, परंतु जो गद्दार है, कट्टरपंथी है, वो ओबीसी के साथ खड़े हैं, इस्लाम के साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है तालिबानों के साथ खड़े हैं। खुद तालिबान जो है उनके रोम रोम और खून में बसा हुआ है। ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान के लिए घातक है। और सरकार जो भी हो, मैं केंद्र में जो भी सरकार है उससे निवेदन करूंगा कि देशद्रोही का मुकदमा जो है वो ठोका जाए। देश का जब बंटवारा हुआ था वो धर्म के हिसाब से हुआ था। मुसलमान जो है पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। ये बात ओबीसी के मुंह से बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह पर लकवा लग गया हो, लेकिन देश का जब बंटवारा हुआ था वही बात पर हुआ था कि मुसलमानों का जो देश होगा वो पाकिस्तान होगा और जो हिंदुस्तान का देश होगा वो हिंदुस्तान होगा। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि जो पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान का बॉर्डर चला गया है, पंजाब का जो एक क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, तो होने आने वाले भविष्य में वो पंजाब का जो क्षेत्र पाकिस्तान में गया है, हिंदुस्तानियों की ये इच्छा है कि वो पंजाब का जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर गया वो वापस हिंदुस्तान में लिया जाए और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान का क्षेत्र दिया जाए। ये जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर चला गया है, ये बातें बहुत ज़्यादा उठ चुकी है। पंजाब का जो क्षेत्र, जो पंजाब पाकिस्तान में है, वो सिखों का है और हिंदुओं का है, और वो क्षेत्र वापस हिंदुस्तान में लिया जाए और पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज़मीन दी जाए। तो मैं पाकिस्तान वाले को भी यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद फैक्ट्री है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला जाता है और वो चारों तरफ, जैसे अमेरिका में देख लीजिए, पाकिस्तान की ही देन थी। आज अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया, उसका आतंकवादी कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। भारत के अंदर इतना आतंक का नंगा खेल खेला जाता है, उसका आतंकवादी कहाँ से पाए जाते हैं? पाकिस्तान से। तो जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ओबीसी ये बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन भाई ये बता दीजिए, जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है तो जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही क्यों मुसलमान निकलता है, वही क्यों एक धर्म के ठेकेदार निकलते हैं, वही क्यों इस्लाम को मानने वाले निकलते हैं? ओबीसी को इस सवाल का जवाब नहीं है। वो खाली एक ही रट लगाए हैं कि जो आतंकवादी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। अरे भैया, धर्म होता है, इसीलिए कहा गया है कि इस्लाम जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, और आतंकवाद और इस्लाम एक ही सिक्के के दो पहलू है, और इसको किस तरीके से पेश करना है, ये एक कट्टरपंथी जो है ओबीसी जैसे लोग जो कि तालिबानी को समर्थन करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो गजियाए हिंद भारत में लेके आना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग ही आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं और भारत में आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर फोकस करें और पाकिस्तान मीडिया को भी आप थोड़ा गहराई से देखें, समझें, और पाकिस्तान की जो भाषा है, भाषा शैली है, उसको भी समझें। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावा, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अपनी बातें रख सकते हैं, खुलकर रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।